नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा में निकली हुई भर्ती के बारे में। इसमें कुल टोटल 15 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। ये जो वैकेंसी है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निकली हुई है। संविदा वैकेंसी है दोस्तों, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य के ही अभ्यर्थी इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। आप लोगों को आवेदन इसके दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को करना है दोस्तों। आप लोग इसके दिए गए पते पर स्वयं उपस्थित होकर आवेदन नहीं कर सकते। आप लोगों को आवेदन सिर्फ और सिर्फ पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को करना होगा दोस्तों। आवेदन करने हेतु जो है 10 अक्टूबर 2024 शाम 5:30 बजे तक इसके दिए गए पते पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा के नाम से आप लोगों को स्पीड पोस्ट करना होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये कौन कौन सी वैकेंसी है, इसके आवेदन भरने की अंतिम तिथि कब तक है दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसी तरह जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा में ये जो नोटिफिकेशन है 25 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। यहाँ पर जिला स्तरीय पद के लिए जो है अलग अलग वैकेंसी है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं लेखापाल के लिए। यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए एक पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट है। इसी तरह सहायक ग्रेड 3 के लिए भी दोस्तों एक पोस्ट है। कुल इस तरह जो है जिला स्तरीय पद के लिए जो है टोटल 3 पोस्ट है दोस्तों। इसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जनपद स्तरीय पद के लिए देखते हैं। यहाँ पर विकासखंड समन्वयक के लिए जो है कुल टोटल एक पोस्ट है। तकनीकी सहायक के लिए कुल टोटल 6 पोस्ट है, जिनमें से जो 4 पोस्ट है वह अनुसूचित जनजाति के लिए है दोस्तों, और एक पोस्ट जो है अनारक्षित वर्ग के लिए है। तथा लास्ट जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है दोस्तों। यहाँ पर कुल टोटल 5 पोस्ट है, जिनमें से 4 पोस्ट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है और एक पोस्ट जो है अनारक्षित वर्ग के लिए दोस्तों। तो कुल टोटल यहाँ पर 15 पदों के लिए संविदा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग इसकी जो है शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लेखापाल के लिए। यहाँ पर इसकी जो सैलरी होगी 23,350 रुपए लेवल 6 का होगा। यहाँ पर इसका जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। कहने का मतलब वाणिज्य में आप लोग ग्रेजुएट हो, साथ ही साथ आप लोग के पास पीजीडीसीए या फिर डीसीए का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। तो आप लोग जो है लेखापाल पद के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मेरिट हेतु अंकों का निर्धारण भी किया गया है। यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट हेतु अंकों का निर्धारण जो है सभी जगह एक समान किया गया है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूँ दोस्तों। 12वीं में प्राप्त प्रतिशत पर आप लोगों को जो है 30 अंक दिया जाएगा दोस्तों। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए आप लोगों को 30% जो है अंक यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों। अगर आप लोगों के पास गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम जो है 20 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष हेतु जो है 4 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। अधिकतम जो है अंक जो है 20 अंक का होगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों से जो है कंप्यूटर प्रयोगी परीक्षा पर आप लोगों से 20 अंक जो है दिया जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसकी प्राथमिकता देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्य अनुभव को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ उच्च शिक्षा या फिर एमकॉम को प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कौन से वर्ग वाले लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। एक्सपीरियंस वाले को यहाँ पर जो है प्राथमिकता ज्यादा दी जा रही है दोस्तों। इसी के साथ हम लोग जो है सहायक ग्रेड 3 देखते हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोस्तों। सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो सैलरी जो है अलग अलग है। सहायक ग्रेड 3 की सैलरी जो है 18,000 रुपए है दोस्तों, लेवल 4 की होगी। और यहाँ पर जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो सैलरी है वो 23,350 रुपए लेवल 6 की होगी दोस्तों। यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 की जो है शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 कहने का मतलब 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ जो है पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण के साथ विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में स्नातक। कहने का मतलब जो है अगर आप लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं और प्रथम ईयर में है तो भी इस पद हेतु जो है अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। मान्यता प्राप्त संस्था से जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा का जो है प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए दोस्तों। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5,000 की डेफिनेशन प्रति घंटा
आप लोगों के पास होना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ जो है यहाँ पर मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से आप लोग जो है हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन की जो है 5000 की डिप्रेशन का जो है आप लोगों के पास प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो है हिंदी एवं अंग्रेजी में यहाँ पर आप लोगों से 5000 की डिप्रेशन में टाइपिंग आप लोगों से लिया जाएगा दोस्तों, जब इसका एग्जाम होगा दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर देखते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो है क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो है किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ जो है 10वीं की परीक्षा आप लोगों ने पास कर ली हो और आप लोगों का 3 वर्षीय डिप्लोमा हो, कहने का मतलब डिप्लोमाधारी भी इस पर हेतु आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी मांगा गया है कि डाटा एंट्री ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री की जो गति है 8000 की डिप्रेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परिषद से आप लोगों को हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यमों में 8000 की डिप्रेशन का प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। साथ ही साथ जो है 8000 की डिप्रेशन के हिसाब से यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी दोस्तों। यहाँ पर जो कौशल परीक्षा है वो कंप्यूटर पर ली जाएगी। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं इसके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर 12वीं का जो है 30% अंक जोड़ा जाएगा दोस्तों। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त 100 अंकों का वेटेज देते हुए 30 अंक यहाँ पर जोड़ा जाएगा। अगर आप लोगों के पास सरकारी एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को 20% का वेटेज दिया जाएगा और कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 20 अंक आप लोगों को दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्राथमिकता की बात करें तो यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी बताया गया है दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकास खंड समन्वयक जनपद स्तर पर इसकी सैलरी होगी 29,875 रुपए, लेवल 10 की होगी। यहाँ पर इसकी शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात करेंगे तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से बीई या बीटेक में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों, या फिर मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि आप लोगों के पास होनी चाहिए। ग्रेजुएट हो, साथ ही साथ बीई या बीटेक में मिनिमम 60% अंक या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में 60% अंक दोस्तों। पॉइंट 2 कम से कम 2 वर्षों का शासकीय या गैर शासकीय कार्यालय में एक्सपीरियंस भी आप लोगों को होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर एक्सपीरियंस का वही वाला फार्मूला बता दिया गया दोस्तों। यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा दोस्तों। 100 अंकों का वेटेज देते हुए यहाँ पर जो है 10 अंक आप लोगों को जोड़ा जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में सबसे लास्ट हम लोग देखते हैं तकनीकी सहायक के लिए। इसकी सैलरी होगी 35,165 रुपए, लेवल 9 का होगा। मान्यता प्राप्त संस्था से बीई या बीटेक में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर बीई या फिर बीटेक या फिर डिप्लोमा या फिर किसी भी ब्रांच में न्यूनतम 60% अंकों के साथ जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। या फिर दोस्तों आप लोग जो है मान्यता प्राप्त संस्था से एमएससी किसमें गणित या भौतिकी में न्यूनतम 60% अंकों के साथ अगर आप लोग उत्तीर्ण होते हैं तो आप लोग इस पर हेतु आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी इसके अंकों का निर्धारण यहाँ पर कर दिया गया दोस्तों। यहाँ पर भी इंटरव्यू होगा जिसमें मैक्सिमम 10 अंक यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कुछ इसके नियम एवं शर्तों की अगर हम लोग बात कर लेते हैं जिसे जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर आवेदन को इसके दिए गए प्रारूप में आवेदन बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा के नाम से दिनांक 10 अक्टूबर 2024 शाम 5:30 बजे तक इसके दिए गए पते पर पहुंच जाने चाहिए। यहाँ पर बता दिया गया है कि व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन या फिर अगर आप लोग ईमेल करते हैं तो वो माध्यम से आप लोगों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे दोस्तों। आयु सीमा यहाँ पर बता दी गई है कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 35 वर्ष दे दी गई है दोस्तों। आयु की गणना जो है 1 सितंबर 2024 के आधार पर आप लोगों की जाएगी दोस्तों। यहाँ पर विज्ञापित पदों में महिला समस्त स्तरीय आरक्षण लागू होगा दोस्तों। यहाँ पर महिलाओं का भी आरक्षण यहाँ पर लागू होगा। पॉइंट नंबर 3 पर बताया गया है दोस्तों। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। अभ्यर्थियों को अनुभव के अंकों की गणना हेतु अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र के साथ पद का अनुभव प्रमाण पत्र तथा अंतिम वर्ष का वेतन स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा तथा अनुभव के अंक यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया हो, ये जो आवेदन जो है 3 सितंबर 2024 को पहले भी जारी कर दिया गया था, इसका अभी डेट जो है बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने आवेदन कर दिया है तो आप लोग जो है पुनः आवेदन ना करें दोस्तों। ये यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 पर बता दिया गया है। पॉइंट नंबर 7 पे हम लोग यह जानते हैं कि यहाँ पर जो है जाति प्रमाण पत्र जो है स्थायी जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है दोस्तों। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा दोस्तों। ये कब की बात है, जब आप लोगों की वैकेंसी लग जाती है तब ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को देना है दोस्तों।
अभी आप लोग जो है आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र जरूर लगाइएगा। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, आवेदक द्वारा आवेदक हेतु समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। कहने का मतलब सिर्फ असिस्टेड करके आप लोगों को इसके दिए गए पते पर भेजना है दोस्तों। पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है कि ये जो वैकेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। ये संविदा वैकेंसी है। जनरली संविदा वैकेंसी 1 वर्षों की होती है दोस्तों। यहाँ पर संविदा नियुक्ति अधिकतम 3 वर्षों के लिए होगी दोस्तों। आपके कार्य कुशलता को देखते हुए यहाँ पर जो है इसकी अवधि यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। इसमें यह सभी बातें पॉइंट नंबर 10 में बताया गया है दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पॉइंट नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों का मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तदुपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पर इनके मेरिट लिस्ट किस प्रकार से होना है जिसके बारे में पॉइंट नंबर 16 में बता दिया गया है दोस्तों। पॉइंट नंबर 17 देखते हैं। सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले एप्लीकेंट को नियुक्त यहाँ पर किया जाएगा। 5 आवेदकों को वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर रखा जाएगा दोस्तों। भविष्य के लिए पद खाली हो जाता है तो इनको लिया जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। अपूर्ण या अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। लिफाफे के ऊपर में आवेदित पद का नाम आप लोगों को स्पष्ट रूप से लिख देने दोस्तों, अन्यथा आवेदन यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 22 देखना यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, जिनके बारे में आवेदन में दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म में। आवेदक जिनकी 2 से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल दिवांगन जी क्लासेस पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी वेबसाइट जो है sarguja.tui.in पर भी जाकर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। सबसे लास्ट पेज नंबर 7 में दोस्तों इसका आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। आवेदन भरने के क्रम में किसी प्रकार की कुछ समस्या होती है तो आप हमें सीधे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं आवेदन पत्र बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। यहाँ पर जो है व्यवहारिक स्थिति आप लोगों को बतानी है। यहाँ पर आप लोगों को सही जानकारी आप लोगों को भरनी है दोस्तों। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ असिस्टेड करके भेजना है। अगर आप लोगों के पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो या अनुभव की जो है हेतु सैलरी स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करना होगा दोस्तों। सभी डॉक्यूमेंट को दिए गए पते पर 10 अक्टूबर 2024 शाम 5:30 बजे तक पहुंच जाने दोस्तों। इसी प्रकार की वैकेंसी दोस्तों और भी है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। पीडीएफ है आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हमारे टेलीग्राम चैनल दिवांगन जी क्लासेस पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।